एक दिन भगवान शिव हाथ में दंड छत्र दिव्य वस्त्र धारण कर हिमवान के पास गए। वे ललाट में उज्ज्वल तिलक, हाथ में स्फटिक माला तथा गले में शालग्राम धारण किए हुए साधु वेशधारी ब्राह्मण जैसे प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देखकर हिमवान ने आदरपूर्वक उनका सत्कार किया। पार्वती उन्हें देखकर ही पहचान गई थी कि वे शिव हैं। गिरिराज ने उनका कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि वह उत्तम वैष्णव विद्वान ब्राह्मण है तथा ज्योतिष वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करते हैं। गुरु द्वारा प्रदत्त शक्ति युक्त हो वे सर्वत्र जाने में समर्थ हैं, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया के सागर तथा विकार नाशक है। ब्राह्मण ने हिमवान तथा मैना से कहा, उन्हें यह ज्ञात हुआ है कि हिमवान अपने सुलक्षणा पुत्री को आश्रय रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन महादेव के हाथों में प्रदान करना चाहते हैं। वे तो मरघट में वास करते हैं, देह में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं। उनके पास वस्त्र तो है ही नहीं, नंगधन घूमते रहते हैं। उनके कुल का किसी को ज्ञात नहीं है। कुपात्र और कुशील है, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, शरीर में भस्म रमते हैं, क्रोधी और अविवेकी है। जटा का बोझ मस्तक में धारण किए रहते हैं, भूत प्रेत इत्यादि को आश्रय देते हैं, भ्रमणशील, भिक्षुक, कुमार्गप्रायण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी पुत्री क्यों प्रदान करना चाहते हैं? आपका यह विचार मंगलदायक नहीं हो सकता है। आप नारायण के कुल में उत्पन्न है। शिव इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती को दिया जाए। वे सर्वथा निर्धन है। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता खापी कर वहां से आनंद पूर्वक चले गए। ब्राह्मण के विचारों का मैना के ऊपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। दुखी होकर उन्होंने हिमवान से कहा, यह सब सुनकर मेरा मन शिव के प्रति बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। रुद्र के रूप में शील और नाम सभी कुत्सित है। मैं उन्हें अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप यदि मेरी बात नहीं माने तो मैं मर जाऊंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर या उसे सागर में डुबोकर गहन वन में चली जाऊंगी, परंतु पार्वती का विवाह इस वर के साथ नहीं करूंगी। भगवान शिव को जब यह ज्ञात हुआ, उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलवाया तथा मैना को समझाने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा अनुसार सप्तऋषि गण हिमवान के घर पधारे। उनके नगर की ऐश्वर्य को देखकर वे उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। हिमवान ने सप्तऋषियों को देख आदर के साथ हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। इसके पश्चात बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की। हिमवान ने उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा उनसे उनके गृह में आगमन का कारण पूछा। ऋषिगण बोले, भगवान शिव जगत के पिता है और शिवा पार्वती जगन्माता है। तुम्हें शिव जी को अपनी कन्या का दान करना चाहिए, इससे तुम्हारा जन्म सफल जो जाएगा। इस पर हिमालय बोले, वह इस परम तथ्य के ज्ञाता थे। उन्होंने मनात्मा से इसे स्वीकार कर रखा था, परंतु एक वैष्णव वृत्ति के ब्राह्मण ने आकर बहुत सी बातें कही, तभी से मैना का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे भारी हट कर मैले वस्त्र धारण कर अत्यंत कोप कर बैठी हैं और किसी के समझाने पर भी नहीं समझ रही हैं। वैष्णव ब्राह्मण की बातें सुनकर अब भिक्षुक रूपधारी शिव को मैं अपनी पुत्री का दान नहीं करना चाहता। ऋषियों से ऐसा कहकर हिमवान चुप हो गए। ऋषिगणों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। देवी अरुंधति ने पार्वती तथा मैना को एक साथ देखा। मैना शोक से व्याकुल हो पृथ्वी पर पड़ी थी। तदनंतर अरुंधति देवी ने सावधानी के साथ मधुर तथा हितकर बातें कही। मैं अरुंधति तथा सप्तऋषि गण तुम्हारे गृह में पधारे हैं, उठो। यह सुन मैना उठी और मस्तक झुकाकर बोली, आप किस हेतु यहाँ आई है? आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो ब्रह्मा जी की पुत्र वधू मेरे घर पर आई है। मैं आपकी दासी के सामान हूँ, आप आज्ञा दे,
अरुंधति ने उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया तथा अपने साथ लेकर उस स्थान पर आई जहाँ पर सप्तऋषि गण विराजमान थे। तदनंतर वार्तालाप में निपुण सप्तऋषियों ने हिमवान तथा मैना को समझाना प्रारंभ किया। हमारे शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के संग करो तथा संहारकर्ता शिव के श्वसुर बनो। वे सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के वध हेतु भगवान शिव से विवाह करने की प्रार्थना की है। वे विवाह हेतु उत्सुक नहीं हैं, वे तो योगियों के शिरोमणि हैं। केवल ब्रह्मा जी के प्रार्थना के कारण वे पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारी पुत्री ने भी उन्हें ही वर रूप में प्राप्त करने हेतु बहुत कठोर तप किया तथा भगवान शिव को प्रसन्न किया। इस प्रकार ऋषियों की बातें सुनकर हिमवान हंस पड़े और भयभीत हो विनयपूर्वक बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ, न ही उनका भवन है और न ही ऐश्वर्य, न ही बंधु बांधव और न ही कोई स्वजन। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहता हूँ। आप लोग वेदविधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप ही निश्चय कर कहिए, जो पिता अपात्र को रोग लोभमोहवश अपनी कन्या देता है वह नरक में जाता है। आता मैं स्वेच्छा से शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इस हेतु जो उचित विधान हो उसे आप लोग करें। इस पर वशिष्ठ मुनि ने हिमालय से कहा, तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखकारक वचन कहता हूँ, सुनो। लोक तथा वेदों में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा ही प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह बड़ा ही असत्य तथा अहितकारी होता है। दूसरा वह है जो आरंभ में बुरा लगता है, परंतु परिणाम में वह सुखप्रदायी होता है। तीसरा वचन सुनते ही अमृत के समान लगता है और सभी कालों में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है। ऐसा वचन सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सभी के लिए अभीष्ट है। इन तीनों में से कौन सा वचन तुम्हारे हेतु सर्वश्रेष्ठ है, बताओ, मैं तुम्हारे निमित्त वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शिव संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है, सर्वदा ही उनका चित्त ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। वे सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक तथा बाह्य वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। किसी दीन दुखी को कन्या दान करने से पिता कन्या घाती होता है। धनपति कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी लीला मात्र से संसार की सृष्टि तथा संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रूप धारण करते हैं, उन्हें कौन निर्धन तथा दुखी कह सकता है। ब्रह्मा लोक में निवास करने वाले ब्रह्मा तथा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी रुद्र, यह सभी भगवान शिव की ही विभूतियाँ है। पार्वती कल्पांतर में दक्ष पुत्री सती नाम से विख्यात थी तथा रुद्र को इन्होंने ही पति रूप में प्राप्त किया था। दक्ष ने स्वयं उन्हें अपनी कन्या का दान किया था। वही दक्ष कन्या सती अब तुम्हारे घर में प्रकट हुई है। वे जन्म जन्मांतर में शिव की ही पत्नी होती है। भगवान शिव सती के चिता भस्म को ही प्रेमपूर्वक अपने शरीर में धारण किए रहते हैं। तुम्हें स्वेच्छा से अपनी पुत्री को भगवान शिव के हाथों में अर्पण करना चाहिए। तुम्हारी पुत्री के प्रार्थना करने के कारण ही भगवान शिव तुम्हारे पास याचना करने आए थे तथा तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उस याचना को स्वीकार कर लिया था। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। नाना प्रकार से वशिष्ठ जी ने हिमवान तथा मैना को नाना प्रकार से समझाया कि वे अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दे तथा चुप हो गए। हिमवान ने मेरु, सह्य, गंधमादन, मंदराचल, मय्याक, विंध्याचल इत्यादि पर्वतों से निवेदन किया कि वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं,
आप लोग मन से उचित अनुचित का निर्णय कर उनका मार्गदर्शन करें। इस प्रकार हिमवान की प्रार्थना पर सभी पर्वतों ने कहा, इसमें निर्णय करने हेतु कुछ नहीं है। जैसा ऋषिगण कहते हैं वैसा ही कार्य करना चाहिए। यह कन्या पूर्व जन्म की सती है तथा देवताओं के कार्य सिद्धि हेतु इन्होंने आपके घर में जन्म धारण किया है। यह साक्षात शिव की ही पत्नी है। यह बात सुनकर मैना और हिमालय मन ही मन प्रसन्न हुए। अरुंधति ने भी विविध प्रकार के इतिहास का वर्णन कर मैना को समझाया, जिससे दोनों पति पत्नी का भ्रम दूर हो गया। तदनंतर दोनों ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा कि उनकी कन्या भगवान रुद्र का ही भाग है तथा उन्होंने उन्हें ही देने का निश्चय किया। गिरिराज हिमवान ने उत्तम मांगलिक कार्य हेतु विवाह लग्न का सप्तऋषियों से विचार कराकर उन्हें विदा किया। सप्तऋषि गण भगवान शिव के पास गए और उन्हें अवगत करवाया कि हिमवान ने पार्वती का वाग्दान कर दिया है। अब आप पार्षदों तथा देवताओं के साथ विवाह हेतु प्रस्थान करें तथा वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का पाणिग्रहण करें। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए तथा ऋषियों से बोले, विवाह के विषय में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करें। ऋषियों ने उन्हें भगवान विष्णु को उनके पार्षदों सहित इंद्र, समस्त ऋषियों, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर इत्यादि को बुलवा लेने हेतु कहा, जो उनके विवाह के कार्य को साध लेंगे। यह कहकर सभी सप्तऋषि अपने धाम में चले गए। वहां हिमवान ने अपने बंधुबांधवों को आमंत्रित कर अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़े हर्ष के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई तथा उस पत्र को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। हिमवान ने नाना देशों में रहने वाले स्वजनों तथा बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा। इसके पश्चात वे नाना प्रकार के विवाह सामग्रियों का संयोग करने में लग गए। सभी आगंतुकों हेतु नाना प्रकार के व्यंजन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। हिमवान के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया, नाना प्रकार के आभूषणों से उन्हें सजाया, मांगलिक उत्सवों का आयोजन किया गया। हिमालय राज के घर निमंत्रित अतिथियों का आना प्रारंभ हो गया तथा नाना प्रकार के उत्सव होने लगे। इस शुभ अवसर पर हिमवान ने अपने भवन के साथ संपूर्ण नगर में मनोरम सजावट की तथा विश्वकर्मा से दिव्य मंडप और भवनों का निर्माण करवाया।